सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। अब तक हम 18 कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में इमारत नहीं है। ईंट भट्ठे, घेरा, पक्का चबूतरा, कच्चा चबूतरा। तो ये तीनों है, जो एक इमारत नहीं है वो ईंट भट्ठे हो जाएगा। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, ईंट भट्ठे नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। जेल से पत्र लिख कर अन्य कैदियों की दशा सुधारने की मांग किस वाद में की गई थी? कादरा पहाड़िया बनाम बिहार राज्य, एपी गुप्ता के वाद में, सुनील बत्रा के वाद में, डीएस नागरा के बाद में। तो 2 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, सुनील बत्रा के बाद में। ठीक क्या था? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। इसमें था कि के मामले में सुनील बत्रा सिद्ध दोषी कैदी था। उसने जेल में उसके साथ किए गए अमानवीय और बर्बर व्यवहार के विरुद्ध सुरक्षा के लिए न्यायालय से प्रार्थना पत्र की। उसने न्यायालय को एक पत्र तथा इसकी सूचना दी। न्यायालय ने पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख के रूप में स्वीकार करके निर्णय दिया कि गिरफ्तार व्यक्तियों को केवल गिरफ्तारी को मुक्त करने के लिए नहीं, वरना जेल में उसके विरुद्ध किए गए अमानवीय और क्रूर बर्ताव और संरक्षण से प्रदान के लिए भी किया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 2। क्या है? जनहित याचिका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जनहित याचिका PLI मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में कौन से सही है? ठीक है। तो क्वेश्चन विकल्प पहला हम देखते हैं। इसमें क्या है? एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किए गए रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों को पूर्ण उल्लंघन है। ठीक है। दूसरा क्या है? जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में असाधारण मामलों को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता है। देखते हैं इसका दोनों सही है, कौन सही है? तो इसका विकल्प सी से हो जाएगा कि दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 4 में क्या है? ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता कैसे लगता है? विकल्प हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ईमेल को जारी करने के लिए स्थान का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, किससे लगता है? नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया, IP एड्रेस के माध्यम से, साइबर कैफे की दुकान से, निकटतम पुलिस थाने से, उक्त में से कोई नहीं। तो 4 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। क्या? नेटवर्क सर्विस दाता द्वारा दिया गया IP एड्रेस द्वारा ईमेल जारी किए गए किसी स्थान को पता लगाया जा सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अश्लील सूचना प्रकाशित करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। कौन सी धारा? धारा 65 में, धारा 66 में, धारा 67 में, धारा 74 में। तो विकल्प हमारा इसका सी से हो जाएगा, धारा 74। ठीक है। अब देखते हैं विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, धारा 67। ठीक है। 67 इसमें क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अश्लील इलेक्ट्रॉनिक सामग्री इलेक्ट्रॉनिक के रूप में प्रकाशित या प्रेषित करता है या कराता है तो प्रथम सिद्धि दोष पर 3 वर्ष के कारावास और जुर्माना 5 लाख रुपये तक हो सकता है, दंडनीय किया जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 देखते हैं। 6 में हमारा क्या है? 6 में हमारा सूचना विवरणी दिए जाने में सफलता के लिए शासित का वर्णन किस धारा में दिया गया है? धारा 43 में, धारा 44 में, धारा 45 में, डी धारा 46 में। तो विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, धारा 44 में दिया गया है। क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 44 में जानकारी अंतर्गत विवरण आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। कंप्यूटर साधन से अभिप्राय है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर प्रणाली तथा नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, डाटा संचय में सॉफ्टवेयर, उपरोक्त सभी। विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8 में क्या है? अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारियां किस प्रकार की होती हैं? विकल्प है सामान्य दंड की विधि के अधीन गिरफ्तारी, निवारक निरोध अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी, ए व बी दोनों के अधीन, ए व बी दोनों के अधीन नहीं। तो विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, दोनों के अधीन। अनुच्छेद 22 के अनुसार गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है, सामान्य दंड विधि, दूसरा क्या? निवारक निरोध विधि के अधीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 में हमारा क्या है? 9 में है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा में फरार व्यक्तियों के संबंध में सख्ती है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में फरार व्यक्तियों के संबंध में उपलब्धित है? धारा 1 के 5 में, धारा ए विकल्प हमारा, धारा 5 में, विकल्प बी हमारा है, धारा 7 में, विकल्प सी है, धारा 9 में, विकल्प डी है, धारा 11 में। तो इसका 9 का विकल्प हमारा बी हो जाएगा, धारा 7 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, किस मामले में कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य है भ्रष्ट लोक सेवकों को दंडित करना, उन्हें क्षमा नहीं करना? तो एम नारायण नबियार बनाम स्टेट ऑफ केरल, सीता हेमचंद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, त्रिलोचन देव शर्मा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, DMS वेकेटमन बनाम स्टेट, विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। 10 का क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। विशेष न्यायाधीश का न्यायालय समझा जाएगा, सेशन न्यायालय समझा जाएगा, ठीक, वरिष्ठ न्यायालय, सिविल न्यायालय, मजिस्ट्रेटरी न्यायालय। तो 11 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, सेशन न्यायालय समझा जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 5 के 3 के तहत विशेष न्यायाधीश का न्यायालय सेशन न्यायालय समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। कर निर्धारण वर्ष की ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष को कहते हैं कैलेंडर वर्ष, कर निर्धारण वर्ष,
गंतवर्ष, इनमें से कोई नहीं, विकल्प इसका सी से हो जाएगा गंतवर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है? लिखावटी लेन देन का तरीका है। आयकर बचाने का दिखावटी लेन देन का तरीका है। विकल्प हमारा ए है आयकर बचाने का, ठीक, आयकर कम चुराने का, आय कम दिखाने का, और आपकी ब्यूरोडी तैयार न करने का। तो दिखावटी लेन देन का हमारा जो तरीका है वो आयकर बचाने का है, ठीक है, विकल्प ए से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति के शासन काल में लागू हुआ? अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, आर के नारायण, फिर प्रतिभा पाटिल भी है, डी है क्या? प्रणब मुखर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ए से हो जाएगा अब्दुल कलाम साहब के, ठीक है। सूचना का अधिकार विधेयक के दौरान भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। 15 में क्या है? केंद्रीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प हमारा ए है राष्ट्रपति करते हैं, विकल्प बी है राज्यपाल करते हैं, एक समिति की सिफारिश राष्ट्रपति, डी है केंद्रीय सरकार। 15 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। किसकी नियुक्ति? केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या है? निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? विकल्प हमारा ये हो जाएगा फाइल, टिप्पण, परिपत्र, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी डेटा सामग्री, लाख पुस्तिका। निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की सूची में सूचना की परिभाषा के अंदर नहीं आता है? तो विकल्प हमारा इसका ये हो जाएगा फाइल, टिप्पणी, परिपत्र आएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा रखी सामग्री आएगा, लाख पुस्तिका। फाइल, टिप्पणी में क्या है? सूचना का अधिकार 2005 की धारा 2 के के अनुसार सूचना में सम्मिलित है, अभिलेख, ठीक, दस्तावेज और ज्ञापन, ईमेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज, नमूने इत्यादि। लेकिन फाइल, टिप्पणी सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17 में क्या है? किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किया था? सन 1940 में, सन 1987 में, सन 1945 में, सन 1948 में। विकल्प 17 का डी से हो जाएगा 1948 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। 18 में क्या हमारा है? 18 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन घटनाओं के संबंध में जो परिवाद करने के लिए खाली स्थान वर्ष से अधिक पूर्व की घटी हो परिवाद स्वीकार नहीं करेगा। 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प ए हमारा से हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, टोटल 6 सदस्य, ठीक है। अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, ठीक। विकल्प हमारा 19 का सी सही हो जाएगा, अध्यक्ष और 5 सदस्य। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। 20 में क्या है? 20 में है कि कोई भी व्यक्ति जो अध्याय 5 के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा दंडनीय होगा। अधिकतम 5 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष, डी है 2.5 वर्ष। विकल्प इसका सी से हो जाएगा 7 वर्ष, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 ए के अनुसार जो कोई अध्याय 5A में कि किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा कम से कम 3 वर्ष के कारावास से या जो 7 वर्ष तक कारावास हो सकता है और जुर्माने से 10,000 से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। राष्ट्रीय बोर्ड की अस्थायी समिति के सदस्य होते हैं 10 से अनाधिक, 5 से अनाधिक, 9 से अनाधिक, 20 से अनाधिक। 21 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा 10 से अनाधिक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? जोहान्सबर्ग है, जिनेवा है, नैरोबी है, डी न्यूयॉर्क है। विकल्प इसका सी से हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 23। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को नमूना लेने का शक्ति प्राप्त है? धारा ए के 10 में, विकल्प ए है धारा 10 में, विकल्प बी है धारा 11 में, विकल्प सी है धारा 12 में, विकल्प डी है धारा 13 में। तो विकल्प हमारा इसका बी सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 11 में केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा नमूने लेने की शक्ति है, उसके संबंध में अनुसरण की प्रक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? खतरा है, रुकिए, नो पार्किंग, संरक्षित क्षेत्र। तो उपरोक्त मतलब इसका जो है रुकिए है, ठीक है। विकल्प इसका सी से हो जाएगा रुकिए, ठीक। स्टॉप बीच में यहाँ पर नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ स्टॉप, ठीक, इसका अर्थ स्टॉप है। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। 25 में हमारा क्या है? 25 में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के मूल अधिनियम मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया गया, जिसे वर्ष खाली स्थान में अधिनियमित किया गया 1991 में, 1999 में, 1992 में, 1999 में, 1990 में। विकल्प इसका बी से हो जाएगा 1989 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सामान्य रूप से वाहन चलाने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। कक्षा 4 पास, विकल्प बी है कक्षा 5 पास, विकल्प सी है कक्षा 8 पास, विकल्प डी है कक्षा 10 पास।
विकल्प इसका ए हो जाएगा कक्षा 4 पास। देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सामान्य रूप से वाहन चलाने के लिए शैक्षिक योग्यता कक्षा 4 पास निर्धारित की गई है। ठीक है, इसके लिए यातायात संहिता और नियमों को प्राथमिक परीक्षा देनी होती है। इसके लिए निम्न दस्तावेज जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट लग जाएगा, निवास के प्रमाण पत्र लग जाएगा, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या राशन कार्ड जो भी हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। 27 में किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र की संभावना वाले व्यक्ति को क्षेत्र से अपराध की संभावना वाले व्यक्ति को हटाने का आदेश दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से अपराध की संभावना वाले व्यक्ति को हटाने जाने का आदेश दिया जाएगा पुलिस अधीक्षक द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, विशेष न्यायालय द्वारा। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, विशेष न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में अभ्यपित बालक परिभाषित है? धारा 2 के 69 में, धारा 2 के 65 में, धारा 2 के 63 में, धारा 2 के 60 में। विकल्प इसका हमारा डी से हो जाएगा, धारा 2 के 60 में। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? घरेलू हिंसा से संबंधित केंद्र और सरकार के कर्तव्य निर्धारित है धारा 11 में। घरेलू हिंसा से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार के कर्तव्य निर्धारित है धारा 11 में, बी धारा 13 में, सी धारा 15 में, डी धारा 19 में। विकल्प हमारा 29 का ये सही हो जाएगा क्या? धारा 11 में। ठीक, घरेलू हिंसा से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार के कर्तव्य निर्धारित है धारा 11 में। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग खाली स्थान द्वारा किया था। एक मजिस्ट्रेट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, एक सत्र न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, एक मजिस्ट्रेट द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 31। पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधीक्षक को, पुलिस महानिरीक्षक को, कलेक्टर को। 31 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, मजिस्ट्रेट को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक वरदराजन बनाम वरदराजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास का संबंध निम्न में से किससे है? विकल्प है धारा 96 BNS, धारा 144 BNS, धारा 140 BNS, धारा 137 का 2 BNS। इनमें से कोई नहीं। विकल्प सी से हो जाएगा, धारा 137, धारा 137 का 2 BNS। एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य 1965 का संबंध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 के 2 संबंधित है, जो भारत से व्यपहरण धारा 137(1) क तथा विधिपूर्ण साक्षरता में व्यपहरण धारा 137(1) ख के लिए दंड का उपबंध करती है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33। निम्नलिखित में से कौन दुष्प्रेरण का एक प्रकार नहीं है? अवैध लोभ, उकसाना, षड्यंत्र, सहायता करना। तो विकल्प ये हो जाएगा अवैध लोभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर IPC की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक कैद किया जा सकता है? तो 2 महीने तक कैद इसको किया जा सकता है। ठीक है, 2023 की धारा अब देख लेते हैं भारतीय न्याय संहिता। विकल्प इसका 34 का सी सही है, 2 महीने के लिए कैद किया जा सकता है। अब हम 34 का क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, उसमें 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8 के 5 में के अनुसार जबकि अधरोपित जुर्माना 5,000 रुपये से अधिक न हो तब वह 2 मास से अनाधिकृत कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, अगर 5,000 रुपये, अब जो नया वाला आया है अगर उसमें पूछेगा तो अगर उसके पास 5,000 रुपये नहीं है तो 2 मास से अनाधिक कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 35। निम्न पर विचार करिए। ठीक है, आइए चलिए विचार करते हैं। पहला प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दूसरा क्या है? प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। ये सब दंड है, दंड के प्रकार हैं। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, ठीक, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, निरोधात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत। उपरोक्त में दंड के कितने सिद्धांत हैं? तो इसके पहले भी हम पढ़ाए थे, ये जो पांचों सारे दंड के सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, निरोधात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, ये उपरोक्त विकल्प का डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। 36 में है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 138 से संबंधित है अपराधी 138 संबंधित है अपराधी साक्षियों की संख्या सूचक प्रश्न विबंध। ठीक है, 36 का विकल्प हमारा ए हो जाएगा सही, अपराधी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाओं के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या अपेक्षित है। तो इसमें जो है कि 5 संख्या अपेक्षित रहेगी। बहुत बार पूछा गया और चर्चा में भी रहता है। जब हमारा कर्फ्यू लगता है उसमें भी हम कहते हैं विधि विरुद्ध जमाव नहीं होगा, 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं रुकेंगे या बैठेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 38 में क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 को
बलवा का अपराध परिभाषित है 38 में, धारा 190 में, धारा 191 में, धारा 192 में, धारा 193। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, धारा 191 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 191 बलवा को प्रभाषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा भी जा सकता है बलवा को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 39 में क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दंड न्यायालयों के वर्ग का उल्लेख किया गया है। धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 7 में, एक बार और आ चुका है। विकल्प इसका सी से जगह धारा 6 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं। 40 में क्या है, 40 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 14 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 19 समाप्त हुआ। PDF सब कुछ आप लोग को हम अपलोड कर देंगे ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।